राधे राधे भक्तगण, हरि विष्णु। आप सभी का दिन मंगलमय हो। प्रिय श्रोताओं, आज दिनांक है 14 दिसंबर, दिन है रविवार और आज है पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि। दशमी तिथि आज पूरा दिन रहेगी। इसके बाद एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:25 से 6:14 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:04 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:26 पर और आज स्वाति नक्षत्र सुबह तक रहेगा। बाद में विशाखा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा सौभाग्य योग पूरा दिन रहेगा। राहु काल सुबह 9:30 से 11 बजे तक रहेगा। आज आप सुनने वाले हैं पौष मास की महिमा में आगे की कथा। उससे पहले आज आप रोज सुनाई जाने वाली लक्ष्मी नित्य प्रार्थना की कहानी सुनेंगे और सभी कथाओं के अंत में लप्स और तपसी की कहानी भी सुनेंगे, जिनके बिना सुनी गई कथाओं का पुण्य पूरा नहीं मिलता है। इस कहानी को लक्ष्मी देवी कहती थी और प्रभु विष्णु सुनते थे। एक दिन विष्णु भगवान को किसी कार्य के लिए बाहर जाना पड़ा तो लक्ष्मी देवी कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य प्रार्थना है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब विष्णु ने कहा कि लक्ष्मी, आप झरने के किनारे पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी महिलाएं पानी लेने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। लक्ष्मी देवी झरने के किनारे पर जाकर बैठ गई। तभी एक महिला आई। उसने रेशमी कढ़ाई वाली साड़ी पहन रखी थी और चांदी का कलश ले रखा था। लक्ष्मी देवी उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य प्रार्थना सुन लो। पर वो महिला बोली कि मैं तुम्हारा नित्य प्रार्थना सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ाई करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशमी कढ़ाई वाली साड़ी फट गई। चांदी का कलश मिट्टी के कलश में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, झरने पर एक महिला बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही कलश लेकर सास झरने के किनारे पर गई। सास को वहीं पर लक्ष्मी देवी बैठी मिली तो देवी लक्ष्मी ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली, एक बार छोड़, मैं तो 5 बार कहानी सुन लूंगी। तब लक्ष्मी देवी बोली, विष्णु आए, नारायण आए, भूमि के संरक्षक आए, नित्य प्रार्थना का प्रार्थना लाए। आओ विष्णु, बैठो विष्णु, साधु भोजन बनाओ विष्णु, मक्खन शक्कर खाओ विष्णु, दूध मिश्री पियो विष्णु, धागे के पलंग बिछाओ विष्णु, रेशम ओढ़नी ओढ़ो विष्णु, रेशम ओढ़नी पहनो विष्णु, जब बोलूं विष्णु ही विष्णु, विष्णु सवारते सबके काम, खाली घर खजाना भरेंगे, सबका सफर पूरा करेंगे, बोलो विष्णु, जय विष्णु, जय जय विष्णु। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत सुंदर है। सास ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सुबह उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य प्रार्थना की लक्ष्मी देवी की कहानी कहती थी। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक महिला आई और बोली कि बहन, जरा सी आग तो देना। तो बहू बोली कि आग तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर लक्ष्मी देवी की नित्य प्रार्थना की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि लक्ष्मी देवी की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। तब वे दोनों बोली कि लक्ष्मी देवी की कहानी कहने से घर में खजाना भर जाते हैं, सारे काम पूरे हो जाते हैं, मन की कामना भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन, अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। विष्णु आए, नारायण आए, भूमि के संरक्षक आए, नित्य प्रार्थना का प्रार्थना लाए। आओ विष्णु, बैठो विष्णु, साधु भोजन बनाओ विष्णु, मक्खन शक्कर खाओ विष्णु, दूध मिश्री पियो विष्णु, धागे की पलंग बिछाओ विष्णु, रेशम ओढ़नी ओढ़ो विष्णु, रेशम ओढ़नी पहनो विष्णु, जब बोलूं विष्णु ही विष्णु, विष्णु सवारते सबके काम, खाली घर खजाना भरेंगे, सबका सफर पूरा करेंगे, बोलो विष्णु, जय विष्णु, जय जय विष्णु। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन, कहानी तो बहुत सुंदर लगी। अब वो पड़ोसन भी नित्य प्रार्थना लक्ष्मी देवी की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से लक्ष्मी देवी ने पड़ोसन के भी धन के खजाने भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे इलाके में नित्य प्रार्थना की कथा चल पड़ी और हर किसी की कामना पूरी होने लगी। हे लक्ष्मी देवी, जैसे आपने उन सभी के खजाने भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और सहमति देने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी माँ की जय। आप सुनिए आज का अध्याय, जिसमें आज आप संत सदानंद जी की अन्य लीलाओं का वर्णन सुनेंगे। एक बार पौष के महीने में राजेश कुमार शिरडी आया और संत सदानंद से कहने लगा, संत जी, आप बालगांव चलिए। मैं जब अपने भतीजे के घर ले जाने के लिए आपके पास आया था तब आपने मुझे वचन दिया था। ये सुनकर संत बोले, व्यर्थ का आग्रह मत करो,
इस समय नहीं आता, पीछे फिर कभी आ जाऊंगा। तब उसने कहा, संत जी, मैं तो आपका भक्त हूँ, मेरी इच्छा पूरी कीजिए। आप खंडगांव चलिए। खंडगांव चलकर कुछ दिन मेरे घर में रहिएगा, मैं सारी व्यवस्थाएं करके आया हूँ। ये सुनकर संत सदानंद राजेश कुमार के साथ खंडगांव गए। सो वहाँ के सारी स्त्री पुरुष संत जी के दर्शन करने के लिए आए और उनके दर्शन पाकर किसी के भी आनंद की कोई सीमा नहीं रही। राजेश कुमार ने वहाँ पर भोजन का आयोजन किया। संत जी के आने से खंडगांव तो मानो सरयू तट का अयोध्या ही हो गया था। अयोध्या में संत तुलसीदास और खंडगांव में संत सदानंद। सो वहाँ पर अनेक कीर्तन मंडलियाँ खंडगांव में आईं। रसोइये लोग भोजन तैयार करने आए। आधी तैयारी होने पर संत राजेश कुमार से बोले, राजेश कुमार, आज तो खाली तिथि त्रयोदशी है, भोजन का आयोजन अमावस्या को रखो। तब राजेश कुमार ने कहा, संत जी, भोजन तो तैयार हो गया है, आपके दर्शन को अनगिनत लोग इकट्ठे हो गए हैं आपका प्रसाद ग्रहण करने के लिए। तब संत जी ने कहा, राजेश कुमार, व्यावहारिक नज़र से तो तेरा कहना सही है, लेकिन जगत के स्वामी को ये स्वीकार नहीं है। तुम सांसारिक लोगों को ऐसा लगता है कि सब तुम्हारे मन जैसा ही हो, लेकिन ये अन्न इस्तेमाल में नहीं आएगा। इसके बाद तो भोजन के लिए पंक्तियां बैठ गईं। तभी अचानक पूरा आकाश बादलों से भर गया। आसमान में बिजलियां चमकने लगीं, तेज हवा बहने लगी, जिससे जंगल के कई पेड़ उखड़कर गिरने लगे और देखते ही देखते बारिश होने लगी। पल भर में ही चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। ये देखकर उदास मन से राजेश कुमार संत जी से बोला, भगवान, कल तो ऐसा ना हो, इस आयोजन का निवारण कीजिए। ये बारिश का मौसम तो नहीं है, ये अचानक अपना नाश करने आ गया, और अगर इस समय वर्षा होगी तो खेती को बड़ा नुकसान होगा। तब सब लोग यही कहेंगे कि राजेश कुमार के भोजन आयोजन से हमें पीड़ा हुई, ये अच्छा पुण्य है। इस पर संत बोले, राजेश कुमार, चिंता मत करो, ये बादल कल तुम्हें धोखा नहीं देगा, अभी मैं उसे रोकता हूँ। ऐसा कहकर संत सदानंद आकाश की ओर देखने लगे तो देखते ही देखते आकाश साफ हो गया, चारों ओर धूप खिल गई और ये सब पल भर में हो गया। संतों की महिमा अगाध होती है। दूसरे दिन अमावस्या को भोजन हुआ। ये नियम आज भी खंडगांव में चल रहा है। राजेश कुमार ने अपनी संपत्ति संत के चरणों में समर्पित कर दी। खंडगांव के सभी लोग संत सदानंद के भक्त हो गए। उनमें हरिश्चंद्र नाम का एक युवक संत जी का भक्त था और वो ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला था, जो युवावस्था में ही भगवान का भक्त हो गया था। एक बार प्लेग महामारी बहुत जोर से फैल गई, लोग गांव से बाहर रहने लगे। इस समय हरिश्चंद्र की बारी का समय था, सो वो संत जी के दर्शन के लिए चल पड़ा। चलते समय उसे थोड़ा ज्वर था, लेकिन उसने किसी से नहीं बताया। छुपकर संत जी की ओर अपने परिवार के साथ चल पड़ा। कुछ दूर चलने पर उसे तेज ज्वर चढ़ा और चलना मुश्किल हो गया। शरीर में पीड़ा होने लगी। उसके परिवार ने पूछा तो उसने कहा, मुझे ज्वर आ गया है, अब मैं नहीं चल पाऊंगा। लेकिन मन ही मन प्रार्थना की, हे संत सदानंद, इस बारी को पूरा कीजिए, दर्शन दीजिए। बारी पूरी होने पर भले शरीर छूट जाए, लेकिन बारी पूरी हो, ये मेरी प्रार्थना है। उसके परिवार को चिंता हुई, लेकिन हरिश्चंद्र ने कहा, अगर रास्ते में मृत्यु हो जाए तो शव संत जी के पास ले जाना। इस तरह थक हार कर वे संत जी के पास पहुंचे और दर्शन किया। संत जी ने उसे देखते ही उसकी पीड़ा दूर की और कहा, तुम्हारा विघ्न दूर हो गया, अब शंका मत करो। संत जी के स्पर्श मात्र से उसका ज्वर उतर गया और वो स्वस्थ हो गया। ये देखकर सभी को गुरु भक्ति का फल दिखा। गुरु सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। हरिश्चंद्र बारी पूरी करके वापस लौटा। जो इस कथा को सुनता है उसके विघ्न दूर होते हैं। संत कथा अनुभूति की खदान है। मन में अविश्वास मत लाना। आगे की लीलाएं और नर्मदा कथा। एक बार एक ब्राह्मण थे जिनका नाम रामदास था। वो सदाचारी थे, अतिथि सत्कार करते थे, लेकिन धन समाप्त हो गया, कर्ज हो गया, घर बिक गया। अंत में आत्महत्या का विचार किया। हिमालय जाकर प्राण त्यागने का निश्चय किया। रास्ते में एक व्यक्ति मिला जो बोला, पहले संत सदानंद के दर्शन करो, फिर जाना। रामदास संत जी के पास पहुंचे। संत जी ने हंसकर कहा, रामदास, हिमालय जाकर प्राण क्यों त्यागते हो? आत्महत्या मत करो, घर लौट जाओ। तुम्हारे घर के पास एक जगह खुदाई करो, वहां धन मिलेगा। रामदास ने वैसा ही किया और धन मिला। कर्ज चुकाया, जीवन ठीक हुआ। बाद में संत जी को दान दिया। संत जी ने कहा, दुख में केवल भगवान सहारा देते हैं, उन्हें मत भूलना। एक बार सोमवती अमावस्या आई। भक्तों ने संत जी को नर्मदा स्नान के लिए चलने को कहा। संत जी ने कहा, नर्मदा मेरे पास है, लेकिन भक्तों के आग्रह पर चल दिए। वहां अपार भीड़ थी। स्नान दर्शन के बाद नाव से लौटते समय नाव में छेद हो गया, पानी भरने लगा।
नाविक भाग गए, भक्त घबरा गए, संत जी शांत बैठे, नर्मदा स्तुति करने लगे। तब नाव का पानी बाहर निकल गया और नाव सुरक्षित किनारे लगी। वहाँ एक महिला प्रकट हुई जिनके कपड़े गीले थे। भक्तों ने पूछा, आप कौन? संत जी ने कहा, ये नर्मदा माँ है जो भक्तों की रक्षा करती हैं। सभी ने जयकार किया, जय नर्मदा माँ की। अब सुनिए लप्स और तपसी की कहानी। एक बार एक लप्स था और एक तपसी था। तपसी तपस्या करता था, लप्स लापसी बनाकर भोग लगाता था। एक दिन झगड़ा हुआ। दोनों ने कहा, मैं बड़ा हूँ। नारद जी आए और कहा, कल फैसला करूँगा। अगले दिन नारद जी ने एक मूल्यवान अंगूठी फेंकी। तपसी ने छुपा ली। लप्स ने ध्यान नहीं दिया। नारद जी ने तपसी से घुटना उठाने को कहा। अंगूठी मिली। नारद जी ने कहा, तपस्या व्यर्थ, क्योंकि लोभ है। लप्स बड़ा है। तब से लप्स तपसी की कहानी सुनाई जाती है। लप्स को फल लप्स न हो, तपसी को फल तपसी न हो। कहानी का फल पूरा मिले। अब सुनिए सूर्य चालीसा और तुलसी चालीसा। श्री रवि हरत हूँ घोर तम, अगणित किरण पसारी। वंदन करूं तब चरणन में, अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ। निश दिन होत तुमसे ही होवत, संध्या प्रभात। जय भगवान सुरतम हारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रिवेद स्वरूपा। तुम ही कर्ता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथ तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरुश्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत चौटेकर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तव भाल विशाला। सप्त अश्वत अतिद्रुत गामी, अरुण सारथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तो है लाल पदार्थ। सर्वात्मा कहें तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहें तुमको सबवेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मनोवांछित फल साधक कृपाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। और तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती, सत्यवती सुखदानी। नमो 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 हरि प्रियासी, श्री वृंदावन खानी। श्री हरि शीश विरजनी, देहु अमर वर अम्ब। जनहित है वृंदावनी, अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरहु हेतु कीन्हु तब भारी। जब प्रसन्न है, दर्शन दीन हो, तब कर जोर। विनय उस कीन हो, हे भगवंत कंत मम होहु। दीन जानी जान छाड़हु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की वाणी, दीनहु श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, होहु बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी से ही श्रपियो तेहि ठामा, करहु वासतु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुख जानहु बिहाला। समय पाई बहरऊ रोपा तोरा, पूजहि आस वचन सतमोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तास सुभई तुलसी तुबामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे सक्य प्रेम लखनाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नरलोक ही तुम जन्म हुबाला। यो गोप विह दानव राजा, शंखचूर्ण नामक शिरताजा। तुलसी भरतासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। असद्व कल्प बीत जब गयहु, कल्प तृतीय जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करि अति द्वंद अतुल बलधामा, कीन्हा शंकर से ही संग्रामा। जब निद सैन्य सहित शिवहारे, मरई न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा नारी को, न सके पति ही संगहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढग हरि पहुँच उजाई। शिवहित लह कर कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संघारा, सुनि उर शोक उपारा। तेहि क्षण दियो कपट हरिटारी, लख्यु वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो भीता, सोई रावण तस हर ही सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पतिह संघारा। यही कारण लह श्राप हमारा, होवई तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो न निज कर दूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़ मति तू अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धग रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम है चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर्पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंज निहारी, रोग दोष दुख भंज निहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा मेन अंतर।
व्यंजन हु 56 प्रकारा, बिनु तुलसी दल न हरहि प्यारा। सकल तीरथ तुलसी तरुछाही, लहत मुक्त जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरिगुण गावत, तुलसही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयासते पूर्व ललामा। पाठ करह जो नित नर नारी, हो सुख भाह त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़े, तुलसी तरु गृहधारी। दीप दान करि पुत्र फल पावहु, बंधौ नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार, परम प्रसन्न आश धन लड्ढे कर। बस है पूर्णा अत्र लह अभिमत बल, जगत मह लह पूर्ण सब काम। जे दल अर्पह तुलसी तह सहस, बस है हरि राम। तुलसी महिमा नाम लखु, तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रचौ, जग मह तुलसी दास। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की बट रानी नमो नमो। तुलसी महारानी रानी नमो नमो, धन तुलसी पूर्ण तपकीनो। शाली ग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसी, कौन महीने होई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन महीने होई तेरी पूजा, कौन महीने होई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसी, सावन महीने होई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में होई तेरी पूजा, मंगसर मास होई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिनु तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, वे भक्ति दान दी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय।